डॉक्टर सोंग रुआन को इंजेक्शन देने के लिए आ रहे थे। वो डर जाती है। वो अपने मन में सोचती है कि ये इंजेक्शन मुझे किस बात के लिए दिया जा रहा है। वो अपने मन में ही मना करती है कि प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, पर नर्स उसे पकड़ती है एंड डॉक्टर सोंग उसे इंजेक्शन दे देते हैं। वो कहती है कि मुझे काफी ज्यादा दुख रहा है। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। आंटी लियू कहती है कि अगर तुमने खाना नहीं खाया तो तुम्हें इसी तरह से इंजेक्शन खाने पड़ेंगे। ये न्यूट्रिशनल इंजेक्शन था। इतना कहने के बाद आंटी लियू चली जाती है। रुआन फिर सोचती है कि मुझे इस कैद में रहे हुए 1 महीना हो गया है, पर चंगलिन मुझे देखने क्यों नहीं आ रहा। मुझे बाहर जाकर चंगलिन को देखना है। उसके पेट के अंदर से कुछ मूव होता है तो वो कहती है कि ये मेरे 2 बच्चे हैं, पर जब वो बड़े हो जाएंगे तो वो मुझे माँ नहीं कहेंगे। तभी ही वहाँ पर चंगलिन की वाइफ सुजिन आती है। वो कहती है कि अच्छा तो तुम ही सरगेट मदर हो। रुआन सोचती है कि ये तो वही लड़की है जिससे चंगलिन की शादी हुई है। सुजिन कहती है कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो। अरे मैं तो भूल गई कि तुम गूंगी हो। मैंने सुना है कि तुम जुड़वा बच्चों को जन्म देने वाली हो। वो उसे बहुत ही ज्यादा बुरी नजरों से घूरती है तो रुआन डर जाती है। सुजिन कहती है कि तुम प्रेग्नेंट हो तो तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हें टच नहीं करूंगी। वो उसके बेली को जोर से स्क्वीज करने लगती है। रुआन आ चिल्ला रही थी। सुजिन कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम और तुम्हारे बच्चे अभी के अभी यहाँ पर मर जाए। यह सुनकर रुआन उसे जोर से धक्का देती है। सुजिन कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे मारा। रुआन सोचती है कि ये औरत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। सुजिन चंगलिन को बुलाती है तो चंगलिन वहाँ पर आता है। रुआन सोचती है कि मुझे तो लगा था कि ये कहीं दूर चला गया है, पर नहीं, ये तो घर पर ही था। पर कितने टाइम के बाद मैंने चंगलिन को देखा है। सुजिन रोती हुई कहती है कि देखो ना चंगलिन, मैं यहाँ पर रुआन को देखने के लिए आई, पर उसने मुझे धक्का दे दिया। लगता है कि वो मुझे पसंद नहीं करती है। चंगलिन कहता है कि रुआन बस ऐसी ही है। रुआन सोचती है कि चंगलिन की औरत काफी ज्यादा बुरी है। मैं तुम्हें इसके बारे में बताना चाहती हूँ, पर मैं गूंगी हूँ। तो वो बस आ की आवाज कर रही थी ताकि चंगलिन का ध्यान उसकी ओर जाए। चंगलिन सुजिन से कहता है कि तुम चिंता मत करो, आगे से वो ऐसा कुछ नहीं करेंगी। रुआन थोड़ी एरोगेंट है, पर धीरे धीरे वो भी समझ जाएगी। इन दोनों को इस तरह से देखकर रुआन सोचती है कि लगता है कि चंगलिन ने कुछ मिसअंडरस्टैंड कर लिया है। चंगलिन अब रुआन के पास आता है। वो उसे कहता है कि देखो मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था, पर हालात ही ऐसे हो गए थे। तुमने खुद को और बच्चों को चोट पहुंचाने की कोशिश की। रुआन सोचती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो चंगलिन कहता है कि सुजिन एक अच्छी लड़की है, तो प्लीज आगे से उसके साथ कोई बुरा व्यवहार मत करना। आज तुमने मुझे सच में निराश किया है, तो आगे से मुझे तुम्हारी कोई भी कंप्लेन नहीं चाहिए। सुजिन कहती है कि देखो ना चंगलिन, रुआन का चेहरा कितना पीला पड़ गया है। लगता है कि यहाँ पर वो काफी ज्यादा बोरिंग फील करती है, तो क्यों ना टाइम टू टाइम मैं उसे देखने के लिए आया करूँ। रुआन सोचती है कि बिल्कुल भी नहीं, यह औरत तो बहुत ही ज्यादा बुरी है। पर चंगलिन कहता है कि ये तो अच्छी बात है, रुआन को किसी का साथ मिल जाएगा। रुआन सोचती है कि नहीं चंगलिन, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। सुजिन कहती है कि ओके चंगलिन, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। रुआन सोचती है कि रुको चंगलिन, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि ये औरत कितनी बुरी है। उसने मेरे बेबीज को हर्ट करने की ट्राई की। सुजिन कहती है कि रुआन, इस बात से देखो तो कितनी खुश लग रही है। वैसे तुम्हें क्या कंपनी नहीं जाना है? तुम्हें तो वहाँ पर बहुत सारा काम होता है। यह सुनकर चंगलिन वहाँ से जाने लगता है तो सुजिन कहती है कि आज रात जल्दी घर पर आ जाना, क्योंकि तुम्हें मेरे साथ रहना है। चंगलिन के जाने के बाद वो दरवाजा बंद कर देती है। रुआन की ओर काफी ज्यादा गुस्से से देखती है। रुआन सोचती है कि आज चाहे जो कुछ भी हो जाए, पर मुझे अपने बेबीज को हर्ट नहीं होने देना है। वो ऐसे ही बिस्तर पर घूम रही थी, जिसके कारण उसके हाथ और पैर में चोट लग जाती है। सुजिन उसके पास आती है, कहती है कि चंगलिन का ब्लड थोड़ा अलग है, उसे हीमोलिटिक डिसीज है, इसलिए सिर्फ ब्लड बैंक बी वाली लड़की ही उसके बच्चे को जन्म दे सकती है। यहाँ रुआन सोच रही थी कि अगर इसने मेरे बच्चों को हानि पहुंचाई तो चंगलिन इसे बिल्कुल भी माफ नहीं करेगा। सुजिन कहती है कि तुम इसकी चिंता मत करो, ये चंगलिन को मुझे क्या जवाब देना है। मैंने ऑलरेडी दूसरी वुमन को हायर कर लिया है जिसका ब्लड बैग पी है। ये सुनकर रुआन शॉक हो जाती है। सुजिन कहती है कि तुम अभी ये सोच रही हो ना कि मैं ये सब कुछ तुम्हारे साथ क्यों कर रही हूँ। तुम तो सिर्फ एक सरगेट मदर हो, पर फिर भी सुहाग रात के दिन पर चंगलिन ने मुझे टच भी नहीं किया एंड वो सीधा तुम्हें देखने के लिए आया। वो तुम्हें पसंद करता है। ये सुनकर रोहन सोचती है कि वो मुझे पसंद करता है। इसी के साथ ये वाला चैप्टर होता है यहीं पर ही खत्म। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसे लाइक करो और चैनल पर नए हो